सतर्क रहने वाला एकमात्र मंच भारत न्यूज 44, खबर वो भी बिंदास। इजरायली हेरॉन MQ-2 से बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत, इजरायल के साथ डील डन, रफ्तार से कांपेंगे दुश्मन। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इजरायल के साथ हेरॉन MQ-2 ड्रोन विमानों की अतिरिक्त खेप खरीदने का समझौता किया है। ये ड्रोन भारतीय थल सेना ऑपरेशन सिंदूर में हेरॉन MQ-2 के सफल इस्तेमाल के बाद भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए सैटेलाइट लिंक्ड इन ड्रोन विमानों की अतिरिक्त खेप की खरीद के लिए इजरायल के साथ आपातकालीन प्रावधानों के तहत एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इजरायली रक्षा उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के एक अधिकारी ने बताया कि हेरॉन MQ-2 ड्रोन भारतीय थल सेना व वायुसेना के पास पहले से हैं और अब इन्हें नौसेना में भी शामिल किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक सितंबर में रक्षा मंत्रालय ने 87 MALE ड्रोन की खरीद के लिए RFP प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया था, जिसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अधिकारी ने कहा, हमारे लिए भारत एक प्रमुख ग्राहक है। हमारी साझेदारी 3 दशकों और कई पीढ़ियों से चली आ रही है। जानिए इस ड्रोन सिस्टम की खासियत। हेरॉन MQ-2 मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम MALE ड्रोन है, जो 35,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने और लगातार 45 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है। इजरायली वायुसेना के अलावा दुनिया भर की 20 सैन्य इकाइयां इस ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा कि IAI का इरादा न केवल इन उन्नत प्रणालियों की आपूर्ति करना है, बल्कि भारत में इनका निर्माण भी करना है। कंपनी भारत में इन प्रणालियों का निर्माण करना चाहती है, इसलिए यह हेरॉन का भारतीय संस्करण होगा। इस महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास और 60% से अधिक भारतीय विनिर्माण सामग्री के इस्तेमाल का लक्ष्य शामिल है। रिफ्यूलर विद्वानों की आपूर्ति के लिए रेस में बची इजरायली कंपनी। भारत ने हवा में ईंधन भरने वाले 6 विमानों की खरीद के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निविदा जारी की थी। इस कार्यक्रम के तहत विक्रेता के लिए लगभग 30% मेड इन इंडिया सामग्री के इस्तेमाल पर सहमत होना जरूरी है। लिहाजा कार्यक्रम के अनुरूप 8,000 करोड़ रुपए के सौदे की इस दौड़ में सिर्फ IAI ही बची है। इस निविदा में रूसी और यूरोपीय कंपनियों ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन वे इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। IAI के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यहूदा लाहाव ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि अगर ये सौदा उनकी कंपनी को मिला तो विमान कहां तैयार किए जाएंगे। रक्षा सूत्रों ने बताया कि अगर IAI के साथ समझौता हुआ तो वह 6 पुराने और सेकेंड हैंड बोइंग 767 व्यावसायिक विमानों को मॉडिफाइड करके उन्हें टैंकर एयरक्राफ्ट में बदल देगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अभी रूसी मूल के युद्ध 78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं, जो वायुसेना और नौसेना के अभियानों में मदद करते हैं। और फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खरीदने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन कई वजहों से ऐसा करने में नाकाम रही है। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 44, सत्य का प्रकाश, खबरों का विश्वास।